नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे Realme X7 के साथ Poco X3, ये दोनों स्मार्टफोन को। ये जो Poco X3 20,000 के अंदर सबसे बढ़िया स्मार्टफोन है और ये जो Realme X7 ये अभी तक का सबसे चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन है। तो इस वीडियो में देखेंगे कि अगर आपका बजट है 20,000 रुपए तो आपको कौन सा लेना चाहिए, Poco X3, Realme X7। और वैसे मैंने Realme X7 के साथ Mi 10i और Realme 7 Pro का कंपैरिजन मैंने ऑलरेडी कर दिया है, आई बटन में आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त खबर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसी वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों का कलर कॉम्बिनेशन को देख के। Realme X7 के दो कलर इंडिया में लॉन्च हुआ है, नेबुला और सिल्वर, और Poco X3 के दो कलर अवेलेबल है, ब्लू और ब्लैक। अगर हम दोनों स्मार्टफोन के डायमेंशन के बारे में बात करें तो Realme X7 का थिकनेस है 8.1 मिलीमीटर और इसका थिकनेस है 175 ग्राम, और Poco X3 का थिकनेस है 10.1 मिलीमीटर और इसका ओवरऑल वेट है 225 ग्राम। अगर दोनों स्मार्टफोन के बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको पीछे प्लास्टिक बैक कवर देखने को मिलता है, मतलब पॉलीकार्बोनेट बैक कवर आपको देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। तो Realme X7 पे आपको देखने को मिलता है 6.4 इंच फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसका रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज, और इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो वो है दरअसल 91%, और इसमें आपको कोई भी गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता। और अगर हम Poco X3 के बारे में बात करें तो उसमें आपको मिलता है 6.67 इंच फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, जिसका डिस्प्ले रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज और इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 89%, और इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। अगर हम दोनों के डिस्प्ले के कुछ बाकी के फीचर के बारे में बात करें तो Realme X7 पे जो मैक्सिमम ब्राइटनेस वो है 600 निट्स और Poco X3 में जो मैक्सिमम ब्राइटनेस वो है 480 निट्स। Realme X7 पे जो टच सैंपलिंग रेट वो है 180 हर्ट्ज और Poco X3 में जो टच सैंपलिंग रेट वो है 240 हर्ट्ज। अगर हम दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में बात करें तो Realme X7 पे हमें मिलता है Dimensity 800U प्रोसेसर, जो कि एक 5G प्रोसेसर है और इसका AnTuTu स्कोर है 3,25,000 के आसपास। और Poco X3 में आपको मिलता है Snapdragon 732G, जिसका AnTuTu स्कोर है 2,80,000 के आसपास। Realme X7 पे आपको CPU के साथ कोई भी इनबिल्ट कूलर नहीं मिलता, लेकिन Poco X3 में आपको एक इनबिल्ट कूलर देखने को मिलता है। अगर हम दोनों के कैमरा के बारे में बात करें तो Realme X7 पे आपको मिलता है 64, 8 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, जिसमें आपको मिलता है डुअल LED फ्लैश, और फ्रंट में मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, उसके साथ कोई डेडिकेटेड फ्लैश आपको देखने को नहीं मिलता। अगर Poco X3 के बारे में बात करें उसमें आपको मिलता है 64, 13, 2 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, उसके साथ डुअल LED फ्लैश, फ्रंट में आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जिसके साथ कोई डेडिकेटेड फ्लैश आपको देखने को नहीं मिलता। अगर दोनों कैमरा के सेंसर के बारे में बात करें तो Realme X7 का जो 64 मेगापिक्सल मेन सेंसर वो सोनी का सेंसर नहीं है, लेकिन Poco X3 का जो सेंसर वो है दरअसल सोनी IMX682 सेंसर। और अगर फ्रंट कैमरे के बारे में बात करें तो Realme X7 का जो 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा वो है सोनी IMX471 सेंसर, लेकिन Poco X3 का जो फ्रंट कैमरा वो सोनी का नहीं है, लेकिन कौन से कंपनी का है उसके बारे में कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर हम दोनों के ऑडियो के बारे में बात करें तो Realme X7 पे आपको ना ही डुअल स्टेरियो स्पीकर और ना ही डॉल्बी एटमॉस का फीचर मिलता है, लेकिन Poco X3 में आपको डुअल स्टेरियो स्पीकर उसके साथ डॉल्बी एटमॉस का भी फीचर देखने को मिलता है। अगर हम दोनों के रैम और रोम के बारे में बात करें तो Realme X7 टोटल दो वेरिएंट पे लॉन्च हुआ है, 6 128GB और 8 128GB, और Poco X3 का टोटल 3 वेरिएंट अवेलेबल है, 664, 6 128 और 8 120GB। Realme X7 पे आपको डुअल सिम का सपोर्ट है, लेकिन कोई भी SD कार्ड का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन Poco X3 में आपको 2+1 कार्ड स्लॉट का सपोर्ट मिलता है, मतलब 2 सिम कार्ड और एक SD कार्ड आप एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोनों के रैम और रोम क्वालिटी के बारे में बात करें तो Realme X7 और Poco X3 दोनों पे आपको LPDDR4X क्वालिटी का रैम देखने को मिलता है, और दोनों पे आपको UFS 2.1 क्वालिटी का इंटरनल मेमोरी देखने को मिलता है। अगर हम दोनों के बैटरी के बारे में बात करें तो Realme X7 पे आपको मिलता है 4310 mAh बैटरी, उसके साथ 50 वाट का इनबॉक्स फास्ट चार्ज, और Poco X3 में आपको मिलता है 6000 mAh बैटरी, उसके साथ 33 वाट का इनबॉक्स फास्ट चार्ज। और दोनों स्मार्टफोन में जो कनेक्टिविटी वो है दरअसल USB Type-C। अगर हम दोनों के पोर्ट के बारे में बात करें तो Realme X7 पे आपको कोई भी 3.5mm जैक देखने को नहीं मिलता, और इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर वो है दरअसल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, लेकिन Poco X3 में आपको 3.5mm जैक,
IR ब्लास्टर दोनों का ही फीचर मिलता है। और इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर वो दरअसल है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। अगर हम दोनों के OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन के बारे में बात करें तो अभी तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड 10 मिलता है। Realme का जो यूजर इंटरफेस वो है दरअसल Realme UI और Poco X3 का जो यूजर इंटरफेस वो है दरअसल MIUI वर्जन 12। अगर हम दोनों के प्राइस के बारे में बात करें तो Realme X7 का 6 128GB का प्राइस है 20,000 रुपए और 8 128GB का प्राइस है 22,000 रुपए और Poco X3 के 3 वेरिएंट 16,000 से लेके 18,000 तक प्राइस है। तो आप बारी इस वीडियो के कंक्लूजन की 20,000 रुपए के अंदर कौन सा स्मार्टफोन हमारे लिए सबसे बेटर है, ये नेक्स्ट चार्ट देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो 20,000 रुपए के अंदर अगर आप Realme X7 के साथ जाते तो आपको मिलेगा सुपर एमोलेड डिस्प्ले, बेटर क्वालिटी CPU और 50 वाट चार्जर मिलेगा। और इधर एक और मेन चीज है कि Realme X7 दरअसल इंडिया का अभी सबसे चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन है। और Poco X3 की अगर बात करें मतलब 20,000 रुपए पे अगर हम Poco X3 स्मार्टफोन को चुनते तो इसमें आपको मिलेगा बिगर डिस्प्ले, 120 Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, कूलर, बेटर क्वालिटी कैमरा, बेटर क्वालिटी ऑडियो, SD कार्ड सपोर्ट, 3.5mm जैक, बिगर बैटरी और सेम प्राइस पॉइंट में आपको ज्यादा रैम या फिर इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिलता है। तो मतलब इस वीडियो के आखिर में फाइनल कंक्लूजन में हम यही चीज कह सकते हैं, अगर आपको 20,000 के अंदर आज के दिन में मतलब इसी महीने के अंदर कोई 5G स्मार्टफोन चाहिए तो ही आप Realme X7 को ले सकते हैं। लेकिन आपको एक प्रॉपर गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए जिसमें आपको 120 Hz रिफ्रेश रेट, स्मार्टफोन के अंदर प्रॉपर कूलिंग और एक बहुत अच्छा बैटरी, ये 3 अगर स्पेसिफिकेशन आपको चाहिए तो आप Poco X3 चुन सकते हैं। तो इसका मतलब 20,000 के नीचे आज के दिन में अभी तक सबसे बढ़िया स्मार्टफोन है Poco X3 और सेकंड पोजीशन में हमें मिलता है Realme X7। वैसे आपको क्या लगता है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कहना है कि अगर आपका बजट है 20,000 रुपए तो आप कौन सा चुनना चाहेंगे, Poco X3 या फिर Realme X7? इसके बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कहना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।